सर, आज किस माध्यम में आपको शिकायत मिली है? और ये हमारे जिले में जो है जितने डिस्पेंसरी है, कभी कुछ छोटी मोटी भी गलती होती है, चाहे बड़ी गलती होती है, तो जनप्रतिनिधि या रोगियों द्वारा शिकायत की जाती है। उसको मौके पर जाकर देखा जाता है, सुधार की गुंजाइश रहती है, सुधारा जाता है। यदि किसी को सजा दे दी जाती है तो उसको सजा दे दी जाती है। जैसा कि मालूम है कि ये जिला चिकित्सालय है, यहाँ काफी भीड़ रहती है। एक माननीय सुधांशु श्रीवास्तव जी जो है, आप दवा लेने आए थे, इनका शिकायत था कि यहाँ के चिकित्सा कर्मियों द्वारा जो है गलत तरीके से व्यवहार किया गया और घंटों बैठाया गया, ये शिकायत थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जांच जो है कमेटी बैठाई गई थी, दोनों पक्षों का जो है बयान लिया गया और इसमें जैसा भी निर्णय होगा शासन को लिखा जाए, कार्रवाई की जाए। दोनों पक्ष बैठने में सर क्या और सामने आया? सच ये सामने आया कि फार्मासिस्ट द्वारा मौके पर कहा, उसके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं कही गई है, मैं इनको सम्मान दिया। लेकिन माननीय प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि नहीं, उस दिन जो है एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने पर्चा दिखाया, 4 बार मैंने दवा लेने आया और उनके द्वारा और मरीजों के साथ भी यहाँ के कर्मियों का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो मैं इसमें भी जांच कमेटी के माध्यम से और अपने माध्यम से इसका पता लगा करके तो देखता हूँ किसका क्या व्यवहार है और उसकी उचित कार्रवाई उनके विरुद्ध कार्रवाई शासन के लिए लिखा जाए। ये टाइमिंग वाले जो आज पर्चा लगाया था, ये पहले पर्चा लगा नहीं था, आज जो टाइमिंग बताई जा रही है 8 से 2 के बीच, ये क्या टाइमिंग का पर्चा आज ये कब लगा है? नहीं, चिकित्सालय जो जितने भी चिकित्सालय है शहरी क्षेत्र में 8 से 2 बजे खुलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है जाड़े के सीजन में 9 से 3 बजे तक खुलता है। लेकिन सर, बताना कुछ लोगों का कहना है कि इससे पहले कोई यहाँ पे पर्चा नहीं लगाया गया था, आज ये सब जानकारी होने के बाद ये पर्चा लगाया गया है। सफाई का भी मामला यहाँ नहीं होता था, सफाई भी आज आप लोगों को देख के सफाई भी किया गया। और ये तो मौके पर जांच की जाती है और कभी भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन माननीय के द्वारा जो है पता चला है कि 1:30 बजे ही पर्चा लोग बंद कर देते हैं, तो ये घोर जो है निंदनीय और आपराधिक काम है। मुख्यमंत्री का शहर है और निश्चित ये बहुत संवेदनशील जिला भी है और है कि ये नियम विरुद्ध काम है और ऐसा उनके द्वारा कृत किया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है शासन को लिखा जाएगा उचित कार्रवाई के लिए। सर, ये भी लोगों की शिकायत रहती है कि डिब्बियों में किसी दवा नहीं दी जाती है। हाँ, डिब्बी की समस्या है। डिब्बी जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, तो शासन के द्वारा उस पेपर में जो है पुड़िया में देने के लिए अथराइज किया गया है। तो बहुत सारे लोग पुड़िया में दवा लेना नहीं चाहते हैं, बहुत आउटडेटेड लगता है, तो उसके लिए लोकल स्तर पर उन लोगों के द्वारा डिब्बी कहीं कहीं लिया जाता है। लेकिन वो अभी मना किया गया है कि डिब्बी जो है वो डिब्बी के नाम पर पैसा न लिया जाए। 5 रुपया जो लिया जा रहा है वो किस बात का लिया? वो उनके द्वारा तो मना किया गया, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लिया जा रहा है। तो ये हाँ, पर्चा 1 रुपए का पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में बात के लिया जा रहा है। और उनके द्वारा तो कहा गया है लिखित में कि नहीं, मैं 1 ही रुपया लेता हूँ और ये जो 5 रुपए लेते हैं तो इसका जो गोपनीय मैं जांच करवाया हूँ। और सर, देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और अगर ये मुख्यमंत्री तक अगर वहाँ से जाता है तो मुख्यमंत्री इस पर तगड़ा एक्शन लेंगे। निश्चित मेरे द्वारा भी शासन को लिखा जाएगा कि ये जो है यहाँ पर कुछ अभिताएं हैं, उनको जो ट्रांसफर करने लायक होंगे मेरे द्वारा कुछ कर्मचारियों का मैं तत्काल ट्रांसफर करूंगा और शासन को इसके विरुद्ध ये जांच आख्या लेने के बाद जो है लिख दिया जाएगा। मैं तो इसी जांच के लिए इंतजार कर रहा था कि कब माननीय द्वारा टाइम दिया जाएगा। आज उनको टाइम दिया गया और लिखित में उन्होंने शिकायत भी किया है। सर, आपको नाम? मैं डॉक्टर दिग्विजय दास, DHO। सर, आज किस माध्यम में आपको शिकायत मिली है? और ये हमारे जिले में जो है जितने डिस्पेंसरी है, कभी कुछ छोटी मोटी भी गलती होती है, चाहे बड़ी गलती होती है, तो जनप्रतिनिधि या रोगियों द्वारा शिकायत की जाती है। उसको मौके पर जाकर देखा जाता है, सुधार की गुंजाइश रहती है, सुधारा जाता है। यदि किसी को सजा दे दी जाती है तो उसको सजा दे दी जाती है। जैसा कि मालूम है कि ये जिला चिकित्सालय है, यहाँ काफी भीड़ रहती है। एक माननीय सुधांशु श्रीवास्तव जी जो है, आप दवा लेने आए थे, इनका शिकायत था कि यहाँ के चिकित्सा कर्मियों द्वारा जो है
गलत तरीके से व्यवहार किया गया और घंटों बैठाया गया, ये शिकायत थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जांच जो है कमेटी बैठाई गई थी, दोनों पक्षों का जो है बयान लिया गया और इसमें जैसा भी निर्णय होगा शासन को लिखा जाए, कार्रवाई की जाए। दोनों पक्ष बैठने में सर क्या और सामने आया? सच ये सामने आया कि फार्मासिस्ट द्वारा मौके पर कहा, उसके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, मैं इनको सम्मान दिया, लेकिन माननीय प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि नहीं, उस दिन जो है एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने पर्चा दिखाया, 4 बार मैंने दवा लेने आया और उनके द्वारा और मरीजों के साथ भी यहाँ के कर्मियों का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो मैं इसमें जांच कमेटी के माध्यम से और अपने माध्यम से इसका पता लगा करके तो देखता हूँ किसका क्या व्यवहार है और उसकी उचित कार्रवाई उनके विरुद्ध कार्रवाई शासन के लिए लिखा जाए। ये टाइमिंग वाले जो आज पर्चा लगाया था, ये पहले पर्चा लगा नहीं था, आज जो टाइमिंग बताई जा रही है 8 से 2 के बीच, ये क्या टाइमिंग का पर्चा आज ये कल लगा है? मैं चिकित्सालय जो जितने भी चिकित्सालय है शहरी क्षेत्र में 8 से 2 बजे खुलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है जाड़े के सीजन में 9 से 3 बजे तक खुलता है। लेकिन सर बताना, कुछ लोगों का कहना है कि इससे पहले कोई यहाँ पे पर्चा नहीं लगाया गया था, आज ये सब जानकारी होने के बाद ये पर्चा लगाया गया है। यहाँ सफाई का भी मामला यहाँ नहीं होता था, सफाई भी आज आप लोगों को देख के सफाई भी किया गया। और ये तो मौके पर जांच की जाती है और कभी भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन माननीय के द्वारा जो है पता चला है कि 1:30 बजे ही पर्चा लोग बंद कर देते हैं, तो ये घोर जो है निंदनीय और आपराधिक काम है। मुख्यमंत्री का शहर है और निश्चित ये बहुत संवेदनशील जिला भी है और है कि ये नियम विरुद्ध काम है और ऐसा उनके द्वारा कृत किया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है शासन को लिखा जाएगा उचित कार्रवाई के लिए। सर ये भी लोगों की शिकायत रहती है कि डिब्बियों में किसी दवा नहीं दी जाती है। हाँ, डिब्बी की समस्या है। डिब्बी जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, तो शासन के द्वारा उस पेपर में जो है पुड़िया में देने के लिए अथराइज किया गया है। तो बहुत सारे लोग पुड़िया में दवा लेना नहीं चाहते हैं, बहुत आउटडेटेड लगता है, तो उसके लिए लोकल स्तर पर उन लोगों के द्वारा डिब्बी कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन वो अभी मना किया गया है कि डिब्बी जो है वो डिब्बी के नाम पर पैसा न लिया जाए। 5 रुपया जो लिया जा रहा है वो किस बात का लिया जा रहा है? वो उनके द्वारा तो मना किया गया, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लिया जा रहा है। तो ये पर्चा 1 रुपए का पूरे जिले में पूरे प्रदेश में बात के लिया जा रहा है। और उनके द्वारा तो कहा गया है लिखित में कि नहीं, मैं 1 ही रुपया लेता हूँ और ये जो 5 रुपए लेते हैं तो इसका जो गोपनीय मैं जांच करवाया हूँ। और सर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और अगर ये मुख्यमंत्री तक अगर वहाँ से जाता है तो मुख्यमंत्री इस पर तगड़ा एक्शन लेंगे। निश्चित मेरे द्वारा भी शासन को लिखा जाएगा कि ये जो है यहाँ पर कुछ अभिताएं हैं, उनको जो ट्रांसफर करने लायक होंगे मेरे द्वारा कुछ कर्मचारियों का मैं तत्काल ट्रांसफर करूंगा और शासन को इसके विरुद्ध ये जांच आख्या लेने के बाद जो है लिख दिया जाएगा। मैं तो इसी जांच के लिए इंतजार कर रहा था कि कब माननीय द्वारा टाइम दिया जाएगा। आज उनको टाइम दिया गया और लिखित में उन्होंने शिकायत किया है। सर आपको मैं डॉक्टर दिग्विजय दास, DHO। थैंक यू।